हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को अभी, क्योंकि 2025 में एग्जाम आप लोग को होने वाला बोर्ड। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोग को पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब उसी से मिलता जुलता बिल्कुल चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना आपको है। तो उस पर क्या क्या पढ़ना आपको जाना जरूरी है, वो बहुत हल्का, इससे हल्का चैप्टर को जो होता ही नहीं है, जान लीजिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन अगर आएगा बिल्कुल बनाइएगा अपने जा करके। और आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे मैं दोस्तों को शेयर करेंगे, सबको फायदा होगा। सारे लोगों को बताना है कि वो वॉच करे, वीडियो को देखे, शेयर करे। चलिए, इसमें करना क्या 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 जानना पड़े क्या आपको है। इसमें एक क्वेश्चन आपको सीधा पहले देगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर ये समाप्त हो जाएगा, ए 0 तो पूरा समाप्त हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी, आपका लीनियर इक्वेशन आपका हो जाएगा, 1 पावर आपका हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन इसमें होता है। इसमें ए को कहा जाता है क्या, कुछ देर पहले बताए भी आपको हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स का गुणक। और सी क्या होता है, स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये आपको होता है, जान गए। इसमें आपको जाना क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला अगर इक्वेशन आपको दिया गया है, इसे फार्मूला आपको यूज करना है। एक्स इसका रूट अगर निकालना आपको है, जो वहां 0 बोलते थे पॉलिनोमियल में, यहाँ पे क्या बोलना आपको, बिल्कुल देखिए सेम फॉर्मेट लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 आ गया। वहां 0 बोलते हैं, यहाँ इसका रूट होता है, फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना होता है, 2a हो जाता है। और यहाँ पे आपको जाना क्या चीज है, डिस्क्रिमिनांट डी। डी इक्वल टू कितना आपका हो जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, विवेचक कहते, विवेचक। बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, 4ac हो जाता है। और तीसरा काम पड़ेगा आपको इसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नेचर ऑफ रूट्स। इसमें पहला क्या होता है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनांट डी निकालिएगा, ये रिजल्ट अगर आपको कहता है 0 से बड़ा हो, या फिर क्या 0 के क्या इक्वल हो, या फिर बराबर लीजिए इसमें, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। वास्तविक तो होगा बट वो क्या होगा, असमान हो जाएगा। सेकेंड हो जाता है इफ डी इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा आपको। और तीसरा, अगर डी लेस देन 0 होगा, देन रूट्स आर नॉट रियल, या फिर कह सकते हैं क्या, इसको इमेजिनरी कह सकते हैं। ये 3 इसका नेचर होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना वाली बात आपको है। अब क्वेश्चन कैसा कैसे रहेगा, क्वेश्चन जाना जरूरी इसमें ज्यादा फॉर्मूला आपको है नहीं, इतना ही पढ़ना फॉर्मूला आपको है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको जाना है, इसको नोट पहले कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको रहेगा,
इस टाइप से। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। या मेथड का नाम आपको दे देगा तो दिमाग खर्च ज्यादा नहीं करना है। अगर कहता क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है तो जो फार्मूला बताया आप उससे निकाल दीजिएगा। बट यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन तो आप लोग क्लास 8 से आप लोग करते आ रहे हैं। अगर आप लोग का नहीं बन पाया, नहीं सीख पाए हैं तो चलिए फिर हम बता देते हैं। अगर अब दिक्कत हो गया होगा तो यहाँ जान लीजिए, लास्ट मौका आपके पास है। आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू। रूल क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंड का मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे √2 और यहाँ 5√2 है, कितना मल्टीप्लाई करके आपका हो जाएगा? तो √2 कितना होगा? 2 हो जाएगा और 2 5 जा कितना पर 10 हो जाएगा। मतलब ये होता है कि दो नंबर आपको ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 तो आ जाए और दोनों को प्लस या माइनस करने पर बीच में बिल्कुल मिल टर्म आपको 7 आपको आ जाएगा। कैसे कीजिएगा? या तो आप 1 × 10 कीजिए तो 10 तो आपको आ जाएगा, बट 10 - 1 9 होगा और 10 + 1 क्या होगा? 11 हो जाएगा। और याद ये भी रखना है कि दोनों का साइन भी, ये देखिए प्लस साइन और ये प्लस साइन है, इसका आंसर आपका आंसर +10 आपको आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके आपको आंसर +10 होना चाहिए और दोनों को प्लस या माइनस करके आपको +7 आपका होना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर लेंगे तो 2 और 5 अगर कर दे कितना होगा? देखिए +10 आपका हो जाएगा और 5 और 2 को प्लस कर देंगे तो क्या आपका? देखिए आपका 7 आपका हो जाएगा। हो गया काम खत्म। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दोनों कॉमन क्या आपको आ रहा है? x कॉमन आपको आ रहा है, ये हो जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ पे आप √2 कॉमन ले लीजिए तो √2 यहाँ 2 था, आपने कॉमन √2 लिया है, एक √2 बचेगा यहाँ पर x, क्योंकि √2 कितना 2 आपका हो जाता है और यहाँ पे कितना होगा? 5 इक्वल टू 0। तो पूरी सब कॉमन लीजिएगा तो √2x प्लस 5x प्लस √2 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको एक बार लिख दीजिए, आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन √2x इक्वल टू -5, सो x इक्वल टू -5 भी कितना होगा? √2। और अगर आप ये 0 होता है, इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -√2। आपका जो वैल्यूएशन निकालना था वो कितना आपको निकल गया? मैंने आपको निकाल दिया -5/√2 और क्या हो गया? -√2 हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको। और सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपको, सेकेंड टाइप। Find the roots of the quadratic equation 4x², ये टाइप 2 कर लीजिएगा। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 by using
क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर ये बात यहाँ पर लिख देगा तो फिर फैक्टराइजेशन करें तो आंसर तो आपको आ ही जाएगा, बट आपको फायदा नहीं होगा, आपको कुछ मार्क्स मिलेगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका मार्क्स वेस्ट हो जाएगा। तो करना क्या, जो इंस्ट्रक्शन वैसे काम करना आपको। पहले क्वेश्चन फैक्टराइजेशन दिया, मैंने वहां फैक्टराइजेशन मैंने वहां पर कर दिया, अब ऐसे करना हम लोग को है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो जब दिया आप लोग आपको लिख दीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है आपको, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट आपके इजी के लिए होगा। कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर कीजिएगा, देखिए ax² x² को छोड़ दीजिए आप, तो a इक्वल टू 4 दिखाई पड़ेगा, b इक्वल टू 4√3 दिखाई पड़ेगा, और c इक्वल टू आपको 3 दिखाई पड़ेगा। क्या पता चल गया आपको? फॉर्मूला पता आपको है कैसे लिखना आपको है, तो कैसे बताए थे लिखने के लिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय कितना 2a। तो माइनस बी का डाली वैल्यूशन 4√3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो a आपका 4 है, c आपका 3 है, बाय 2a है तो 2 इंटू 4 हो गया। कितना रिजल्ट आपका हो गया, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, √3 के स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 3, तो कितना होगा 16 3 जा 48, ये देखिए 4 4 जा 16 3 जा कितना होगा 48, ये तो 0 आपका हो गया, 0 का रूट क्या 0 ही आपका हो जाएगा। आंसर कितना आपका होगा -4√3। लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक है, इसका 2 आंसर तो निकलना ही कोई किसी सूरत में, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर 0 को लिखना है, छोड़ना नहीं, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पर 2, एक बार क्या करेंगे प्लस, एक बार लेंगे क्या माइनस, तो कितना आपका हो जाएगा, एक बार -4√3, बस फॉर्मेलिटी के लिए सही, बट करना आपको है, -4√3 -0/8। आंसर कितना आ जाएगा -4√3/8 -4√3/8। ये काट दीजिए इसको, ये भी काट दीजिए, x इक्वल टू कितना हो गया -√3/2, और ये भी 2 बार आपको लिखना है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, आपको इसका 2 आंसर निकालना है। तो आपको ऐसा नहीं कीजिएगा, यहाँ पर 0 आ गया तो क्या कीजिएगा, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, तो एक ही आंसर पर निकलेगा। जो रूल है वो रूल करना है, क्वाड्रेटिक है 2 आंसर निकलेगा, यहाँ जाकर आपको इतना आपको कर देना है। आपका 2 रूट्स आपका निकल गया, यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस रूट्स आर -√3/2 एंड -√3। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स पे, कैसा क्वेश्चन पूछे वो देख लीजिए आप लोग। जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ भी होगा, हम बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन टाइप पकड़ना है, क्वेश्चन पकड़ के नहीं चलिएगा, सेम टाइप क्वेश्चन, सेम टाइप पकड़ना आपको है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वहां पर लेमडा भी दे सकते हैं आपको, अल्फा दे, कुछ भी दे सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। कहता इसमें k का वैल्यूएशन क्या होगा, एक सेकेंड, हैश 2 इक्वल रूट्स, हैश 2 इक्वल रूट्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। यानी k का वैल्यू बताना आपको है, k का क्या वैल्यूएशन होगा जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स क्या इक्वल है। तो आपको कुछ देर पहले नेचर ऑफ रूट्स लिखाए थे, इक्वल रूट कहां पे लिखाए थे, जब d 0 से बड़ा था तो क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल लिखा है, और जब d इक्वल टू 0 तो लिखा है रियल एंड क्या इक्वल होगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया आपको क्या इक्वल रूट दिया गया है, सेकेंड लगाना d इक्वल टू 0 लगाना है। तो पहली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब यहाँ बात कर रहा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहाँ, यहाँ पर देखिए तो है ही नहीं दिया हुआ। जब तक पावर 2x का नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक कैसे होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये ब्रैकेट पूरा ब्रेक कर दीजिए आप, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, कितना होगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस, देखिए आपका हो गया x स्क्वायर हो गया, x हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, ये निकल गया। आपको कंपेयर कर दीजिए इसी प्रकार, कंपेयर इट विथ किसके साथ, ax स्क्वायर, थोड़ा आपको इजी होगा ऐसे और कुछ नहीं। तो a के प्लेस पर क्या दिख रहा है आपको, k दिख रहा है, b के प्लेस पर क्या दिख रहा है, देखिए b x है तो x को छोड़ के बाकी सब b हो, याद रखिएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2k, c इक्वल टू कितना होगा, जैसा यहाँ पे x स्क्वायर था इसको छोड़ के बाकी a हो गया, x को छोड़ के बाकी जितना होगा साइन के साथ वो b हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या आपका होगा वो c आपका हो जाएगा, ये लिखिए आपको। अब क्वेश्चन है कि 2 इक्वल रूट्स, तो लगाइए कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, हमने क्या लिखा है फॉर इक्वल रूट्स, डी ग्रेटर सॉरी डी इक्वल टू क्या होता है इसका 0 हो जाता है। तो डी मीन्स क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, जो कितना आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बी स्क्वायर, तो बी कितना आपको देखिए तो माइनस 2k है, तो माइनस 2k का हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका k है, और सी आपका 6 इक्वल टू, बस सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो पूरे में से आप 4k कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास k माइनस 6 इक्वल टू 0, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। कहीं सर k डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, k आपका देखिए ये काम तभी करता है जब ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, तो 0/4 चूंकि इसलिए होगा, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, ये बार बार क्वेश्चन को होता है सर इधर 4 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो k 0 क्यों नहीं होगा, सिंपल से बात है, दिमाग बच्चे आप लोग हैं, ये जो नीट प्रोडक्ट है 4 का k माइनस 6 का, ये 3 नंबर का प्रोडक्ट या 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर कहीं 0 दिया हुआ है तो ये तभी पॉसिबल है जबकि या तो कम से कम एक नंबर 0 होना जरूरी है, या तो a 0 होगा या तो b 0 फिर और सब 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये तीनों प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा या तीसरा 0, सब 0 होगा। तो क्या 4 0 के इक्वल टू हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसलिए 0 4 को छोड़ता है। k इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि k अननोन पार्ट हमको है, नहीं कर सकते हैं क्या होगा, तो 4 इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, इसलिए सिंपल कहते हैं कि 0/4 कितना हो गया 0 हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। चलिए तो अगर k इक्वल टू, तो k एक आपका 0 निकल जाएगा, और k माइनस 6 अगर 0 होगा तो k इक्वल टू कितना आपको निकल जाएगा 6 निकल, ये बिल्कुल क्या होगा k का वैल्यूएशन आपको निकल गया। अब रही बात यहाँ पर, जब आप 2 निकल जाएगा तो दोनों का आंसर मत लिख दीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, अगर k का मान डालते हैं यहाँ पहले हम अपने इक्वेशन में 0, क्या आंसर आपका क्या आता है, अगर k यहाँ डालते हैं 0 तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या होगा आपको 0 हो जाएगा, आपको इक्वेशन बचेगा नहीं, तो अगर k डालेंगे 0 अब इक्वेशन नहीं बचेगा, यहाँ लिख देंगे बट k इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं,
because on putting k equal to 0 given equation is not a quadratic। तो बचा क्या तब k इक्वल टू 6 बचा। दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया, k इक्वल टू 6 आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन और लीजिए इस टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k for which the roots of the equation roots of the equation 3x square minus 10x plus k equal to 0 are reciprocal of each other। इस बार कह रहा क्वेश्चन के का वैल्यू बताइए आप जिसके लिए रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका जो रूट्स होगा, जो दो रूट्स होता है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी एक रूट अगर अल्फा माने तो सेकंड रूट कितना, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। इसी बात को यहां पर लिख दीजिए, लेट रूट्स आर अल्फा एंड 1/अल्फा। क्वेश्चन कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। देखिए इसका उल्टा बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है आपको ये। अब आपको यहां से निकालना, अब के निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा ना रेसिप्रोकल, याद रखिएगा, बस इसमें एक ही काम कीजिएगा। प्रोडक्ट ने अक्सर सारे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल में क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन था पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वहां पूछे यहाँ पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टाइप बनेगा। हमेशा आप देखिएगा प्रोडक्ट सही, आपका आंसर निकल जाएगा इसमें। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो क्या होता है, प्रोडक्ट c/a होता है। तो c कितना आपको दिया हुआ, k के प्लेस पर c प्लस k दिया हुआ है, और a कितना आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट गया, इट मीन्स k इक्वल टू कितना आपका हो गया, 3 हो गया आपका आंसर। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम इसमें कभी कभी पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का। हालांकि इससे जितना बताएं इसी से क्वेश्चन आपको रहेगा, मैक्सिमम सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा आपको, बट एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जान लीजिए। अगर क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो छोड़ना नहीं, आपको इसको बना के आपको आना है। क्वेश्चन है कि इन ए फ्लाइट ऑफ 6 किलोमीटर, in a flight of 600 kilometer,
600 kilometer. An aircraft was slowed. An aircraft was slowed due to bad weather. Due to bad weather. कहता है कि इतनी दूरी तय करने में किसी फ्लाइट को जो मौसम खराब होने चलता उसका स्पीड क्या स्लो कर दिया जाता है. Its average speed for the trip was for the trip was reduced. For the trip was reduced. Trip was reduced by 200 kilometer. By 200 kilometer per hour. And time of flight increased by. And time of flight increased by 30 minutes. By 30 minutes. Find the original duration of flight. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कि एरोप्लेन आपका जो एयरक्राफ्ट आपका चल रहा है, ठीक है, उसमें बिल्कुल मौसम आपका एकदम अच्छा है, लेकिन कहता है जब वो मौसम खराब हो जाता है तो उसका जो एवरेज स्पीड वो क्या होता है, घट जाता है कितना से 2, जितना पहले चल रहा, मतलब पहले x स्पीड से चल रहा था, अब वो x-200 हो जाएगा. तो उस केस जब ऑटोमेटिक जब आप स्लो चलिएगा तो आपको टाइम पहले रिस्पेक्ट में अधिक लगेगा. तो कहता है कि उसको पहले के रिस्पेक्ट में 30 मिनट के आपका हो तो अधिक समय लगता है. तो कहता है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, कि फ्लाइट को जाने में उसका जो है उसका स्पीड जो है वो कितना उसका था, ओरिजिनल स्पीड कितना उसका होगा, ओरिजिनल टाइम कितना उसको लगेगा, अगर वो मौसम खराब नहीं होता तो कितना टाइम उसको लगेगा. पर दोनों पहले स्पीड पहले मान लीजिए आराम से अलग अलग, क्योंकि स्टार्टिंग की स्पीड पता आपको नहीं है, पहले वो मान लेते हैं हम लोग. लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट को मान लीजिए आप x किलोमीटर पर आवर, और जो न्यू आपका है यानी बात का जो है न्यू स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट 200 कम चल रहा है आपका, तो x-200 किलोमीटर पर आवर. आपको करना क्या कि इस स्पीड से चलने में आपको कितना समय आपको लगा, पहले आपको वो आपको निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है. और डिस्टेंस कितना आपको 600 दिया गया आपको, तो निकाल लीजिए. टाइम टेकन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय स्पीड x किलोमीटर, मतलब और जो आपका उसका मेन स्पीड जो था, ओरिजिनल स्पीड था, उसे कितना टाइम लगेगा. टाइम इक्वल टू क्या हो जाता आपको, डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना आपका 600, स्पीड कितना आपका x हो गया, इतना आपका आवर लगा आपको. उसी प्रकार नए टाइम से देखिए, टाइम टेकन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय न्यू स्पीड x-200 किलोमीटर पर आवर. अब कितना उसको टाइम इतना लगेगा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो न्यू टाइम लग रहा है वो पहले के टाइम कितना टाइम अधिक लग रहा है, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये टाइम इसको जो अब लग रहा है, यानी कि ये जो लग रहा है आपको 6 आवर लिख दीजिए, 600 बाय x माइनस 200, ये जो पहले के टाइम था उससे अधिक टाइम लग रहा है। पहले कितना टाइम लग रहा था? 600 बाय x लग रहा था, इससे कहता 30 मिनट ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आवर में बन रहा है आपको, तो 30 को 30 बाय कितना 60 कर दीजिए। तो सॉल्व कैसे वो कर ले हम लोग, जो काट दीजिए, तो ये हो गया आपको 600 बाय x माइनस 200 माइनस 600 बाय x इक्वल टू 1/2। तो इसको इसका एलसीएम लिया जाए, इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 200, ये आपको ये 600 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर आपको आ जाएगा x, इधर आ जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 200। किसी को बाहर निकालिए, इजी होगा, तो 600 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 1 टाइम्स कटेगा तो ऊपर x आ जाएगा, इसे कर ये पूरा जो ऊपर जाएगा, पीछे माइनस साइन दिया गया था, तो क्या हो गया माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल टू कितना आपको है 1/2 है। तो ये आपको यहाँ पे x से x कट गया आपको, 600 इंटू 200 कितना आपका हो गया 12 पावर आपका हो जाएगा 1240 हो जाएगा 1 2 3 4 बाय कितना आपको हो गया, मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इधर कितना आपको 1/, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू होगा 24 पे 40, तो एक साइड सबको ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 इतना। अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आपको आ गया, इसको हम लोग क्या करें, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, एक्सप्रेशन निकल जाएगा मेरा। तो ये आपका x इक्वल टू कितना होगा माइनस बी, तो बी के प्लेस पे कितना लिखा हुआ माइनस 200, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बी स्क्वायर तो होगा माइनस 200 का आपका स्क्वायर होगा, माइनस 4ac a1 है, c आपका 24 बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो गया आपका 200 प्लस माइनस, ये कीजिएगा तो हो जाएगा 4 पे 40 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 1 2 3 4 तो 0 रहेगा ही, कितना होगा 96 बाय कितना आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो गया 200 प्लस माइनस को जोड़ दीजिए दोनों को, तो 4 0 पहले जोड़ दीजिए, इसको 4 ऐसे रह जाएगा, और ये फिर 6 4 होने जाएगा, इतना रिजल्ट आपको हो जाएगा 2, ये हो गया 200 प्लस माइनस, क्योंकि 6 0 है, रूट से बाहर निकालना है तो 1 का रूट तो 1 ही निकलेगा, 3 0 बाहर कर दीजिए, बाय कितना हो गया 2, एक बार ले लीजिए प्लस, एक बार ले लीजिए माइनस, 200 प्लस 1000 बाय 2, 200 माइनस 1000 बाय 2, तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो क्या है x चल रहा है, आपका x क्या माने हुए आप हैं, x स्पीड माने, x नेगेटिव स्पीड थोड़ी नेगेटिव होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 1200 बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे 200 है, हो जाएगा माइनस 800 बाय 2, तो ये कट गया आपको 600, ये आपका हो गया 400, तो यहाँ लिखिएगा बट x नॉट इक्वल टू -4, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीड है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू कितना आपका हो गया 600 हो गया, ये क्या निकला आपको 600, आपका ये स्पीड, ये आपका x क्या माने आप स्पीड माने हुए हैं, ये आपका हो गया 600 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये आपका जो स्टार्टिंग का जो आपका स्पीड था आपका वो निकल गया,
आपको पूछा क्या गया इसमें, इसका ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा, मेन टाइम कितना आपको लगेगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो शुरू में टाइम कितना निकाले थे हम लोग, 600 बाय एक्स था हमारा यहाँ पे, तो 600 वो हो गया, एक्स निकालने 600, कट जाएगा आपका आंसर, कितना लग जाएगा कि आपको 1 घंटा उसको समय लगेगा, लगता अगर वे मौसम खराब नहीं होता तो उसको 1 घंटा उसको लगता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 2-3 क्वेश्चन इसको हम दिखा देते हैं आपको, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत रेयरेस्ट पूछता है, बट देख आप लोग क्वेश्चन बनाए हुए होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा हमें कमेंट्स करके बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आपको आ जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट, सेम क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम, schedule time, and in order to reach the destination, the same problem बिल्कुल है, destination 1500 किलोमीटर away in time, it had to increase its speed by 100 किलोमीटर पर आवर। Find its usual speed। इसका मेन जो नॉर्मल स्पीड होता है वो क्या पूछा जा रहा है आपको, ये क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। A takes 6 days less than B to do a work. If both A and B working together, if A and B both working together can do it in 4 days,
in 4 days. How many days will be take to finish it? How many days will be take to finish it? Take to finish it. तो ये सारा क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आप बता दिए, सारा चीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसका आप लोग, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग को हम जो लेके आएंगे, आपको वो जो लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल आपका है वो आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है वो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।